और बाकी दूरी साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया, तो पैदल तय की गई दूरी क्या होगा? ठीक है, ध्यान दिया जाए, दो प्रकार का चाल दिया हुआ है। 35 किलोमीटर की दूरी तय की, कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बाकी दूरी साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया, तो पैदल तय की गई दूरी क्या होगा? ठीक है, ध्यान दिया जाए, दो प्रकार का चाल दिया हुआ है। एक जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है चल करके पैदल कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और साइकिल से कितना दिया हुआ है 9। ठीक है, जबकि देखा गया है कि पूरी यात्रा जो है वो 35 किलोमीटर का है, समय कितना लगा है 5 घंटा का। तो यहाँ से एक एवरेज चाल निकाल सकते हैं और एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन में क्या होता है कि जिसका अंतर करते हैं और उसके बाद जो नीचे अनुपात आता है वो ठीक उसके विपरीत का आता है। जैसे हम बात करें अगर जो कि चाल गुना कितना समय बराबर क्या होता है, चाल गुना समय बराबर दूरी। ठीक है, यदि चाल की हम बात करेंगे तो चाल बराबर क्या होना चाहिए, दूरी बटा समय। ठीक है, और यदि समय बराबर कहेंगे तो दूरी बटा चाल। अब देखिए ध्यान दिया जाए, जब आप एलिगेशन लगाइएगा तो एलिगेशन में जैसे हम एक टर्म यहाँ रखेंगे, एक टर्म यहाँ रखेंगे, एक टर्म बीच में रखेंगे। अगर जो दिया हुआ साइकिल का चाल है, पैदल का चाल है और एवरेज चाल है, और इसके बाद जब इसका अंतर करिएगा तो अंतर करने के बाद जो नीचे अनुपात आएगा, कंफ्यूजन इसी में होता है, जब अंतर करने के बाद जो नीचे अनुपात आएगा वो किसका आएगा, तो जो इसके विपरीत होगा। ठीक है, जब चाल का अंतर करेंगे तो किसका आएगा, समय का, और जब समय का अंतर करेंगे तो किसका आएगा, चाल का आएगा। यही वाला कंडीशन आप पढ़े होंगे प्रॉफिट लॉस में, लाभ हानि में, कि यदि लाभ परसेंट निकालना होता है तो क्या करते हैं, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटा क्रयमूल्य गुना कितना 100, यानी लाभ परसेंट जो होता है सीधा क्रयमूल्य का उल्टा होता है। यदि लाभ परसेंट का अंतर करेगा तो किसका अनुपात आता है, क्रयमूल्य का। तो ठीक यही भी आपको देखना पड़ेगा कि चाल का अंतर करिएगा तो समय का अनुपात आने वाला है। यहाँ देखा जाए दो प्रकार का चाल दिया हुआ है, एक दिया हुआ साइकिल से कितना, एक साइकिल से है, एक आपका है पैदल। ठीक है, साइकिल से दिया हुआ कि उसका चाल कितना है 9 और पैदल कितना 4, और जब पूरी यात्रा तय किया है तो उसमें 35 किलोमीटर तय किया 5 घंटा, तो बताइए एवरेज चाल कितना 7। 7 को बीच में रख देंगे, इसका अंतर इधर और इसका अंतर इधर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 3, ये वाला कितना 2, यानी 3:2। ये जो 3:2 आया है किसका अनुपात आया है, टाइम का, समय का ये अनुपात आपका आ गया 3:2। अब आपसे दिया हुआ यहाँ पर कि बताइए कि पैदल तय किया गया दूरी क्या है। अब दूरी निकालने के लिए पैदल का चाल पता है कितना 4, यदि पैदल का समय निकाल लीजिएगा तो चाल गुना समय बराबर दूरी आ जाएगा। टोटल टाइमिंग कितना लगा 5 घंटा, हम लोग भी कितना कहेंगे 5 का तुलना 5 से, पैदल का समय कितना 2, यदि पैदल का इधर दूरी निकालना है तो दूरी बराबर होना चाहिए 4 गुना 2 बराबर कितना 8, यानी 8 किलोमीटर चला है पैदल, और यदि इधर का पूछेगा कि इधर का दूरी तो 9 दिया 27 किलोमीटर चला है साइकिल से। क्लियर है ये चीज, नोट करिएगा। होगा तो खा ले यार, ये आलस के दिन आ गए ना। हो गया, हो गया नोट। थोड़ा सा इसमें और यदि आप अलग अप्रोच लगाना चाहेंगे तो देखिए ध्यान दीजिए, एक है आपका पैदल और एक है आपका क्या चीज साइकिल। ठीक है, पैदल का स्पीड कितना है 4, साइकिल का स्पीड 9, टोटल टाइम कितना लगा है 5 घंटा, दूरी कितना तय किया है 35 किलोमीटर। ठीक है, यदि एलिगेशन नहीं लगाना चाहते, डायरेक्ट यदि अप्रोच लगाना चाहते हैं, मतलब बिना कलम लगाए आप बना सकते हैं। इसे बताइए कि 4 का स्पीड से पैदल चलेगा, 9 का स्पीड से साइकिल चलेगा, कुछ दूरी पैदल चला है, कुछ दूरी साइकिल चला है, तब टोटल कितना लगा है 5 घंटा। ऐसा करिए कि 5 घंटा पूरा यदि पैदल चल जाता तो कितना दूरी कवर करता, पैदल का स्पीड 4 है, 4 बचे कितना 20, लेकिन यहाँ कवर हुआ है कितना 35, यानी माइंड में सोचिए कि यदि पूरा पैदल ही चला जाता 5 घंटा तक तो 4 बचे 20 किलोमीटर तय कर पाता, लेकिन रियल में तय कितना किया 35, यानी यदि पूरा हम 4 के स्पीड से 5 घंटा तक चलेगा तो कितना 20 किलोमीटर आ रहा है, लेकिन रियल में कितना तय किया 35, कितना ज्यादा है 15। 15 किलोमीटर ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि कुछ दूरी साइकिल से चला है और साइकिल का जो स्पीड है वो पैदल से कितना ज्यादा है 5, यानी 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा तय किया है, और कितना के एक्स्ट्रा स्पीड से, तो 5 का एक्स्ट्रा स्पीड से। यदि साइकिल का समय निकालना चाहिए तो जो यहाँ से एक्स्ट्रा आपका दूरी आ रहा है कितना 15, और एक्स्ट्रा चाल कितना है 5 दिया, ये जो 3 आ गया 3 घंटा, ये साइकिल का टाइमिंग आ गया। बताइए टोटल टाइमिंग कितना था 5, जिसमें 3 हो गया साइकिल का टाइमिंग, तो 2 किसका होना चाहिए पैदल का। पैदल का दूरी पूछेगा 4 2 8, इधर का दूरी पूछेगा तो 9 3 के 27। क्लियर है ये चीज, आगे बढ़े, बोलिए आगे। 46 44
देखा जाए 44। देखिए ध्यान दिया जाए, ये सब जो है एवरेज चाल वाला कॉन्सेप्ट का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ कि मनीष 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने गृह नगर जाता है तथा 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर से वापस आता है। उसके घर तथा गृह नगर के मध्य दूरी जो है 360 किलोमीटर का है। यदि कुल 21 घंटे लेता है तो बाइक का मान क्या होगा। एवरेज चाल की बात किया जाए तो यहाँ पर एवरेज चाल बराबर होता है जोड़ करके भागा नहीं लगाना है। यहाँ पर एवरेज चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटा कुल दूरी को तय करने में लगा समय, कुल दूरी बटा समय। अब बताइए यहाँ से बोला है कि मनीष जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गृह नगर जाता है। जाने का स्पीड कैसे है 40 किलोमीटर पर आवर, और अपने गृह नगर जाता है तथा 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। जाने का स्पीड है 40 और लौटने का स्पीड है 22 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद बोला गया है उसके घर से गृह नगर का मध्य का जो दूरी है वो कितना है 360। मतलब ये हो गया कि 360 किलोमीटर गया भी है और 360 किलोमीटर वापस भी आया है। और टोटल इस क्रिया में जिसका समय लगा है कितने आवर का 21 घंटा का टोटल आपका टाइमिंग दिया हुआ। देखिए लिखा हुआ है यदि वह कुल 21 घंटे लेता है तो बाइक का मान क्या है। बाइक मीन्स उसका लौटने का स्पीड क्या है। यदि लौटने का टाइमिंग पता हो जाए तो लौटने का दूरी तो 360 ही, तो लौटने का स्पीड भी निकाल सकते हैं। अब बताइए गया होगा 40 के स्पीड से 360 किलोमीटर, तो समय कितना लगा होगा 9 घंटा। यानी जाने का समय 9 घंटा, टोटल कितना 21। इसका मतलब लौटने का समय 12 घंटा रहा होगा। यानी 12 घंटा में यदि वापस आ रहा है तो उसका स्पीड निकालेंगे तो बाई बराबर होना चाहिए 360 बटा 12 का मतलब 30 किलोमीटर पर आवर। यह आंसर हो गया। हाँ बोलिए क्या 43 पूछे थे। 43 पूछे थे तो बोलना चाहिए ना। हो गया बोलिए बोलिए कौन सा क्वेश्चन है 41। देखा जाए 41 15 किलोमीटर की दूरी को यही है ना 30 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करता है और 25 किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति क्या होगा। औसत गति का मतलब कुल दूरी बटा कुल समय। यानी इसका एवरेज स्पीड हम निकालना चाहेंगे। एवरेज स्पीड तो कुल दूरी की बात किया जाए तो पहले कितना तय किया है 15 किलोमीटर, उसके बाद में 25, तो 15 और 25 यानी कुल जो दूरी होना चाहिए वो कितना 40। और टाइम की बात किया जाए तो पहले 15 किलोमीटर को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करेगा तो वहां समय कितना लगेगा 15 बटा 30। 15 बटा 30 का मतलब 1 बटा 2 घंटा। फिर 25 किलोमीटर की दूरी को 10 के स्पीड से तय किया है मतलब 25 बटा 10। 25 बटा 10 का मतलब हो जाएगा 2.5। 5 बटा 2 लिख दें 5 बटा 2। ये हो गया कुल दूरी बटा कुल समय। यही आपका एवरेज चाल होना चाहिए। ऐड करिएगा तो ऊपर में 40 और नीचे में कितना 3, 40 बटा 3 किलोमीटर पर आवर। आंसर है। आंसर भी दिया हुआ गलत लिखा हुआ बिल ए लगा लीजिए। ठीक आगे बढ़े तब आगे बोलिए 43 भी है देख लिया जाए। ध्यान से समझिएगा 43 में दिया हुआ कि मोहित 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से अपने कार्यालय जाता है और 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस लौटता है। अभी ये सेम क्वेश्चन वाला बनाए। उसके बाद दिया हुआ कि पूरी यात्रा के लिए मोहित की औसत चाल 12 मीटर पर सेकंड है तो x का मान क्या होगा। इसमें मिसिंग क्या है कि इसमें डिस्टेंस पता नहीं है। इससे पहले जो हम लोग सवाल बनाए सर 45 था उसमें दिया हुआ था कि टोटल 21 घंटा लिया है और दूरी है जो कितना है 360 किलोमीटर। ना यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है ना आपका टाइम दिया हुआ है। इसमें बोला गया है कि मोहित जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से कार्यालय जाता है और वापस कितना की रफ्तार से आता है 1 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। अच्छा x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आता है और पूरी यात्रा के लिए जो उसका एवरेज स्पीड है एवरेज स्पीड बराबर कितना 12 मीटर पर सेकेंड है। तो पूछ रहा है बताइए x का मान क्या होगा। एक तो आपको फार्मूला होगा कि एवरेज चाल बराबर होता है यदि एक चाल x है एक चाल y मतलब x का स्पीड से गया है और y के चाल से वापस आया है तो एवरेज चाल बराबर 2x y बटा x प्लस y। लेकिन ये फार्मूला लिमिटेड है। ये कहाँ काम करेगा
कि जहां पर दूरी समान रहेगा और बस 2 ही वो चाल दिया हुआ रहेगा। कभी कभी 3 को चाल भी दिया हुआ रहता है। ए से बी तक जो है 10 का स्पीड से गया, बी से सी तक जो है 20 का स्पीड से गया और सी से डी भी दे दिया जाए कि 15 का स्पीड से गया, तब बताइए एवरेज चाल क्या होगा? तो वहां पे फार्मूला नहीं लगेगा। तो फार्मूला याद रखिए, ठीक है, लेकिन यदि इसको हम बेसिक तरीका से बनाना चाहे बिना फार्मूला के, तो ऐसा करिए, आपकी दूरी कुछ भी मान सकते हैं अपना मन से। एवरेज स्पीड आपको दिया हुआ है, ये वाला स्पीड निकालना है, ठीक है। आप ऐसा करिए कि कुछ देर के लिए इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। बस जाने का स्पीड है 10 और लौटने का स्पीड पता नहीं, और एवरेज स्पीड कितना है? 12 मीटर प्रति सेकंड। अपना मन से कुछ भी दूरी मान लीजिए, लेकिन दूरी ऐसा मानिए जो 10 से और 12 से दोनों से कट जाए। कितना? यानी घर से कार्यालय की दूरी को यदि आप 60 मानिएगा, 60 मीटर मान लेते हैं क्योंकि मीटर पर सेकंड में है, तो घर से कार्यालय 60 मीटर जाने में और घर से कार्यालय 60 मीटर आने में, यानी दूरी जो हो गया बीच का कितना हो गया? 60। अब बताइए एवरेज चाल क्या कहता है कि कुल दूरी बटा कुल समय। बताइए कुल दूरी बटा कुल समय क्या होगा? तब ना 12 आया होगा। कुल दूरी का मतलब कितना हो रहा है? 120, यानी 120 बटा 12 कर देंगे तो 10 सेकेंड टोटल टाइम आना चाहिए। यानी एवरेज स्पीड यदि 12 दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि जाने और आने का जो टोटल टाइम लगा होगा वो जाने आने का कुल दूरी कितना? 120 बटा एवरेज स्पीड, मतलब कितना? यानी 10 सेकंड उसका आने जाने का दोनों का टाइम होगा। अच्छा ये बताइए कि जब कार्यालय जा रहा था तो उसका स्पीड कितना था? 10 मीटर पर सेकंड। दूरी कितना था? 60 मीटर। तो बताइए यहाँ पर टाइम कितना लगा होगा? 6 सेकंड। यानी यहाँ पर टाइम लगा होगा 6 सेकंड। टोटल टाइमिंग कितना निकाले हैं? 10। तो यहाँ पर टाइमिंग कितना लगा होगा? 4 सेकंड। तो यहाँ का स्पीड क्या होना चाहिए? 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि x जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी x का जब मान निकालिएगा तो इसी 15 को 18 बटा 5 से गुना कर दिया जाए। 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर हो गया। अब दूरी 120 मानिए, 240 मानिए, कुछ भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत लोग फार्मूला से बनाए होंगे। Vorna है तो बहुत तारीफ में काम है, लेकिन आज भी चाहिए सब हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें? घंटा में आज है। चलिए आगे बोलिए। क्वेश्चन नंबर 46 46 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 46 ध्यान दीजिए इधर। एक कार ड्राइवर बंगलौर से 300 किलोमीटर दूर स्थान के लिए 8:30 बजे चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, तथा गंतव्य स्थान पर 12:30 बजे दोपहर तक पहुंचने का अनुमान लगाता है। कितने घंटा का अनुमान लगाया गया? 4 घंटा का। 8:30 बजे निकल रहा है और वो अनुमान लगा रहा है कि 12:30 बजे तक हमको पहुंच जाना है। तब पहुंचने का अनुमान लगाता है। सुबह 10:30 बजे उसे ज्ञात होता है कि वह अभी तक कुल यात्रा का केवल 40% भाग ही तय कर पाया है। शेष दूरी को तय करने के लिए उसे अपनी चाल में कितनी बढ़ोतरी करनी होगी ताकि वे नियत समय पर पहुंच सके। यदि नियत समय की बात किया जाए तो नियत समय तो फिक्स किया गया है कि 8:30 बजे से चला है, 12:30 बजे उसको पहुंचना है, मतलब टोटल टाइमिंग कितना लगना है? 4 घंटे। पहले देखिए यहाँ से कि टोटल जो है बंगलौर से जब स्टार्ट किया है और जाना है कितना दूर? 300 किलोमीटर दूर जाना है, ठीक है। कितना बजे स्टार्ट किया है? 8:30 बजे, ठीक है। उसके बाद देखा गया है कि टोटल जो दूरी था वो कितना का था? 300 का था। 10:30 बजे उसको पता चला, यानी 2 घंटे बाद, 10:30 बजे यानी 2 घंटे बाद पता चला कि सुबह 10:30 बजे उसे ज्ञात हुआ कि वह अभी तक कुल यात्रा का 40% ही भाग तय कर पाया। कुल यात्रा है कितना? 300 का 40% 100, यानी 120 किलोमीटर तय कर पाया था। कितना देर में? 2 घंटा में। यानी कह सकते हैं कि 2 घंटा में 120 किलोमीटर तय कर पाया। यानी यहाँ पर इसका स्पीड कितना रहा होगा? यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका स्पीड रहा होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसको लगा कि यदि इसी स्पीड से हम चलेंगे तो नहीं लगता कि 12:30 बजे तक पहुंच जाएगा। तो उसमें उसको क्या किया कि स्पीड को कुछ बढ़ाया। देखिए लिखा हुआ कि शेष दूरी को तय करने के लिए उसे अपनी चाल में कितना बढ़ाना चाहिए ताकि नियत समय पर पहुंच जाए। बताइए दूरी अब शेष कितना बचा है? 180 किलोमीटर दूरी बचा हुआ है। टाइमिंग टोटल कितना था? 4 घंटा, क्योंकि यहाँ पर उसको पहुंचना है कितना बजे? 12:30 बजे। 2 घंटा खत्म हो चुका है, शेष कितना बचा? 2 घंटा और बचा। बताइए यहाँ पर स्पीड क्या होना चाहिए? 180/2, यानी यहाँ पर स्पीड होना चाहिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल पूछा गया कि स्पीड में कितना की बढ़ोतरी करें? कितना? स्पीड में उसे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की बढ़ोतरी करना पड़ेगा।
बोलिए आगे। 51 आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 51। नहीं 51 देखा जाए। 51 में दिया हुआ कि रवि सुबह 8:20 बजे अपने घर से अपने स्कूल के लिए साइकिल से चलना शुरू करता है। यदि वह अपनी साइकिल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है तो वह स्कूल के लिए निर्धारित टाइम से 8 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब 8 मिनट ज्यादा टाइम लगा। यदि वह अपनी यह साइकिल 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है तो वह स्कूल के लिए निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो पूछ रहा है कि स्कूल शुरू होने का निर्धारित समय क्या होगा। आप लोग एक पढ़े हुए कि यदि दो प्रकार का चाल पता रहे, ठीक है, दो अलग अलग चाल पता रहे और उन चालों द्वारा तय करने में यदि समय का अंतर पता रहे तो दूरी निकाला जा सकता है। चालों का गुणनफल बटा चालों में अंतर गुने समय में अंतर। एक तो तरीका वो है कि आप दूरी निकाल सकते हैं और जब दूरी निकालेंगे तो कहीं का भी टाइम निकल जाएगा, किसी का भी समय निकल सकता है। लेकिन आपसे जो सवाल पूछा गया यहाँ पर कि बताइए कि स्कूल शुरू होने का निर्धारित समय क्या है, मतलब कितना बजे उसका स्कूल शुरू हो रहा है, ये आपको निकालना है। यदि टाइम से सवाल पूछा गया तो आप टाइम से आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन पहले आपको देखिए हम दूरी से बताते हैं कि उसका कितना बजे घर से निकला है। 8:20 में घर से निकला है, ठीक है। पहले बोला गया कि जब 8:20 में निकला तो कितना का स्पीड से साइकिल चलाया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब स्कूल पहुंचा तो उसको पता चला कि स्कूल में वो 8 मिनट क्या है, लेट है, मतलब 8 मिनट उसको ज्यादा समय लग गया। और फिर दोबारा उसने क्या किया कि यदि वह अपनी साइकिल को 16 का स्पीड से चलाएगा, यानी फिर यदि घर से स्कूल जाने के लिए यदि 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाएगा तो इस बार जो है स्कूल चालू होने के टाइम से 10 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब 10 मिनट कम समय लिया होगा। 10 मिनट का यहाँ पर समय कम लिया है। आपसे पूछ रहा है बताइए स्कूल शुरू होने का समय क्या है। अगर जो ये पता हो जाए कि 10 के स्पीड से जाने में उसको कितना टाइम लगता है, यदि पता हो जाए कि 1 घंटा लगा, 1 घंटा मीन 60 मिनट, तो 8:20 में चलेगा और 60 मिनट लगा होगा, यानी 1 घंटा मतलब 9:20 में पहुंचा होगा। और 9:20 में पहुंचने का मतलब है कि 8 मिनट लेट है, इसका मतलब स्कूल चालू होगा 9:12 में। कर सकते हैं ना। तो कोशिश करिए कि उसको 10 के स्पीड से या 16 के स्पीड से स्कूल तक पहुंचने में समय कितना लगता है। जितना भी समय लगेगा, यदि यहाँ से आप निकालना चाहते हैं तो जितना भी समय लगेगा उसमें 8 मिनट घटा करके इसमें जोड़ देंगे तो स्कूल का टाइमिंग आ जाएगा। या यहाँ से निकालना चाहेंगे तो जो भी यहाँ का समय होगा उससे 10 मिनट बढ़ा देंगे और यहाँ जोड़ देंगे तो स्कूल का टाइमिंग आ जाएगा। तो पहले कोशिश करिए कि यदि दूरी निकालना होगा, डिस्टेंस घर से स्कूल का, तो दो अलग अलग चाल पता हो गया, 10 और 16। तो चालों का गुणनफल बटा चालों में अंतर कितने का, 6 का, गुने समय में अंतर। ध्यान दीजिएगा समय में अंतर जो होना चाहिए घंटा में होना चाहिए, क्योंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि अंतर की बात करें तो यहाँ 8 मिनट लेट, 10 मिनट पहले, मतलब कितना की कमी, 18 का अंतर। तो चालों का गुणनफल बटा चालों में अंतर गुने समय में अंतर है। अंतर जो है मिनट में, इसको 60 से भागा लगाते हैं। ये जो आएगा डिस्टेंस, घर से स्कूल का डिस्टेंस कटेगा, 6 18, ये 0 से 0, 3 दूना 6, 2 8 16, कितना आ गया, यानी घर से स्कूल का दूरी उसका कितना है, 8 किलोमीटर। ठीक है, अब आइए यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यदि यहाँ से चला जाए तो घर से स्कूल का दूरी यदि 8 किलोमीटर है तो 8 किलोमीटर की दूरी को यदि 10 के स्पीड से चलेगा तो कितना समय लगेगा, 8/10 घंटा में आएगा, मिनट में कर दें, 60 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा, 48 मिनट। यानी यदि वो 8:20 में स्टार्ट करता है और 10 के स्पीड से साइकिल चलाएगा तो स्कूल पहुंचने में लगेगा उसको 48 मिनट। और जब वहां पहुंचेगा तो पता चला कि 8 मिनट लेट है। इसका मतलब यदि 40 मिनट में पहुंच जाता तो एकदम स्कूल खोलने के टाइम पर पहुंचता, यानी इसमें से 8 मिनट घटा देंगे तो 40 मिनट, यानी 8:20 के बाद उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 40 मिनट यदि आप जोड़ देंगे तो यह स्कूल का टाइमिंग आ जाएगा कितना बजे, यानी स्कूल का टाइम जो होना चाहिए वो आपका 9 बजे होना चाहिए। यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से जब निकालना चाहेंगे तो 8 किलोमीटर की दूरी 16 के रफ्तार से तय करेगा तो कितना समय, 8 दूना 16 मतलब 30 मिनट का। और 30 मिनट में जब पहुंचेगा तो 10 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब 10 मिनट बाहर खेल भी लेता तो कोई दिक्कत नहीं था, मतलब 30 और 10 कितना, यानी 40 मिनट बाद स्कूल खुलने वाला है 8:20 के बाद। तो यहाँ से भी वही आएगा 9 बजे। ये तो प्रोसेस हो गया दूरी के थ्रू चलना। Saya dah kenal. Macam-macam.
हो गया। इसको कोई दिक्कत नहीं ना कहीं पे? यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रहा कि 18 कैसे आ गया? चलिए देखिए, अगर जो समय से सवाल पूछा गया है, यहाँ पे दूरी की बात नहीं किया है, तो ये बताइए कि दो प्रकार का चाल है, अलग अलग चाल है, तो जाहिर सी बात है समय में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, लेकिन क्या दूरी में कोई अंतर होगा? घर से जो स्कूल होगा उस दूरी तो आपका सेम रहेगा। जैसे ही दूरी कांस्टेंट हो गया है, दो अलग अलग चाल हो गया, तो यहाँ से आप समय का अनुपात क्रिएट कर सकते हैं। चाल का उल्टा करेंगे समय का अनुपात बनेगा। अब देखिए, दो अलग अलग चाल दिया हुआ कि एक बार यदि 10 का स्पीड से जाएंगे, और यहाँ पे देते हैं चाल, एक बार आपको 10 का स्पीड चलना, एक बार कितना का स्पीड से? 16 का स्पीड से चलना है। ठीक है, दोनों चाल आ गया 10 और 16। यदि 10 के स्पीड से जाइएगा तो आपको कितना बजे निकले हैं? 8:20 बजे। 10 के स्पीड से जाइएगा तो यहाँ पर क्या होगा? 8 मिनट का लेट, 8 मिनट का देरी होगा। अच्छा, जब 16 का स्पीड से जाएंगे तो 10 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। ठीक है, इस समय में कुछ अंतराल दिया हुआ है। दूरी समान है, एक बार गए 10 का स्पीड से, एक बार गए 16 का स्पीड से। जब दूरी समान है तो चाल का अनुपात होना चाहिए 5:8। तो क्या समय का अनुपात निकाल सकते हैं? कितना? 8:5। यानी पहले वाला चाल से जाइएगा तो समय लगेगा 8, और बाद वाला चाल जाइएगा तो समय लगेगा 5। क्या बाद वाला से समय कम लग रहा है? कितना कम लग रहा है? 3। नियत राशि में कोशिश करिए निकालने का कि यहाँ पे समय कितना कम लगा है। तो यहाँ 8 मिनट ज्यादा लगा था और यहाँ पे 10 मिनट कम लगा है। जब यहाँ से अंतर करेंगे तो जुड़ जाएगा, प्लस यहाँ पे माइनस से अंतर करेंगे तो जुड़ जाएगा। कितने का अंतर? 18 मिनट का। यहाँ पे कितने का अंतर? 3 का। तो क्या 18 मिनट का तुलना 3 से किया जा सकता है? समय यहाँ से भी निकालिए, यहाँ से भी निकालिए, आंसर कहीं से भी निकल सकता है। यदि यहाँ का समय निकालना चाहते हैं, यदि 10 के स्पीड से चलेगा तो कितने मिनट का समय लगेगा? तो गुना कितना से किया जाए? 8 से। 3 छक्का 18, 8 छक्का 48 मिनट। यानी आप 10 के स्पीड चलिएगा तो आपको 48 मिनट का समय लगेगा, जो कि 8 मिनट आपको लेट कर देगा। तो एकदम स्कूल के टाइम पर पहुंचना है तो 8 मिनट इसमें घटा दीजिए, तो कितना मिनट? 40 मिनट आपको समय यदि आप लेकर के पहुंचते हैं तो स्कूल के टाइम पर पहुंच जाइएगा। और 8:20 में 40 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 9। 8:20 प्लस में 40 मिनट। क्या 5 से गुना करेंगे तो यहाँ का समय आएगा? 5 से गुना करेंगे तो 9 बचे 30 मिनट। और 30 मिनट में जब पहुंच रहे हैं तो 10 मिनट पहले ही पहुंच जा रहे हैं। यानी आप पहुंच जाइएगा तब 10 मिनट बाद में गेट खुलेगा। यानी आपको 30 और 10 कितना? 40 मिनट फिर वहां से जोड़ना पड़ेगा। तो हम थोड़ी बार में 2022 में वहाँ चले थे कॉम्पिटिशन में पहुँचे, तो चले चले जब परीक्षा वाला तो छोड़ देते थे। घर में रहते हो गया, आगे बढ़े, बोलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 52। चलिए देखिए, ध्यान दिया जाए। 3-4 साल से एक व्यक्ति जो है निश्चित चाल से चलकर एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल में, ध्यान दीजिएगा, बात मत करिए, अपनी चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दूरी तय करता है तो 16 मिनट पहले उस दूरी को तय कर लेगा। और आगे बोला गया है कि यदि वह अपनी चाल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करता है तो वह कितनी देर से पहुंचेगा यदि उसकी वास्तविक चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसका वास्तविक चाल दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर देखिए सवाल को उलट दिया गया। पहले वाला सवाल में क्या था कि 8 मिनट मतलब लेट पहुंच रहा था, 10 मिनट पहले पहुंच रहा था, दिया हुआ था। लेकिन यहाँ वो चीज आपको दिया हुआ नहीं है। दो अलग अलग चाल यहाँ भी पता है। यदि अपनी चाल को 15 बढ़ा करके जाएगा तो 16 मिनट पहले पहुंचेगा। तो आपसे सवाल पूछा है कि बताइए यदि अपनी चाल को 12 किलोमीटर प्रति घंटा से कम करके जाएगा तो कितना लेट पहुंचेगा। यहाँ से समय से पूछा गया। तो सेम आप रेशियो यहाँ भी लगा सकते हैं। यदि उसकी बात किया जाए तो उसका नियर टाइम कितना कि पहले दूरी निकाल के पता है, जैसे बोलिए पहले दूरी निकाल के पता है। देखो उसकी वास्तविक चाल कितना है, वास्तविक चाल कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार क्या बोला गया है कि 15 बढ़ा के चले, बताइए 60 उसका वास्तविक चाल है, 15 बढ़ा देगा तो कितना होना चाहिए 75। एक बार बोला गया कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलिए। फिर बोला गया है कि 12 घटा के चले, 12 घटाने का मतलब वास्तविक चाल में कितना 48 किलोमीटर प्रति घंटा चले। ठीक, यही नहीं दिया हुआ है।
यहाँ पर बोला है कि यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा के चलेगा तो नियत समय से 16 मिनट पहले पहुंचेगा। यानी इस चाल से चलेगा तो आपको टाइम जो लगने वाला 16 मिनट कम लगने वाला है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि यदि 48 की रफ्तार से जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो नियत आपका स्पीड है 60, स्पीड आपने क्या किया, घटा दिया है, तो लेट तो होगा ही कुछ। तो पूछ रहा है कि बताइए यहाँ पर कितने मिनट का आपका लेट होगा, वही आपको निकालना, कितने मिनट का लेट होगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शन उपलब्ध है, या तो रेशियो से बनाइए नहीं तो आप डिस्टेंस निकाल लीजिए। अब यहाँ से डिस्टेंस की बात किया जाए तो डिस्टेंस के लिए दो अलग अलग चाल होना चाहिए और उस चालों द्वारा तय करने में समय का अंतर होना चाहिए। बताइए यहाँ पर 60 है, यहाँ पर कितना है, 75 है। यहाँ पर जो भी टाइम लग रहा है उससे 16 मिनट क्या लग रहा है, कम लग रहा है। तो क्या इन दोनों के समय का अंतर दिया हुआ है कि नहीं, 16 दिया हुआ है, ठीक है। यदि आप डिस्टेंस की बात करें कि पहले ऐसा किया जाए कि डिस्टेंस निकाल लिया जाए, तो नियत उसका चाल है कितना, 60, 15 बढ़ा देंगे तो 75, चालों का गुणनफल बटा चालों में अंतर 15 का। और यदि इस चाल की अपेक्षा यदि इस चाल से चलिएगा तो समय में 16 मिनट की कमी आएगा। तो बगल में समय का अंतर से गुना करते हैं, 16 बटा 60, 16 बटा 60 यहाँ से डिस्टेंस आएगा, 60 से 60, 15 पचे 75, 16 पचे 80, यानी जो डिस्टेंस है वो आपका वो 80 किलोमीटर का है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि यदि 48 की स्पीड से जाएगा तो कितना मिनट का लेट होगा। तो ऐसा करिए कि पहले उसका नियत समय निकाल लीजिए। नियत समय का मतलब उसका नियत चाल है कितना, 60, और दूरी कितना है, 80। यदि उसका रियल टाइम की बात किया जाए, यहाँ पर लिख सकते हैं कि उसका वास्तविक समय, ठीक है, वास्तविक समय की बात किया जाए तो वास्तविक दूरी कितना है, 80, चाल कितना वास्तविक 60, यानी कितना आएगा, 4 बटा, यदि 4 बटा 3 घंटा लग रहा होगा। जब वो 48 की रफ्तार से जाएगा तो कितना समय लगेगा, 80 बटा 48 लिख सकते हैं ना। अब 75 का काम नहीं है, पूछ रहा है कि 48 की रफ्तार से जाएगा तो कितना मिनट का लेट होगा। तो ऐसा करते हैं कि इसका देख लेते हैं कि 48 का स्पीड से जाने में कितना समय लगेगा। तो 80 बटा 48 कटेगा, 16 पचे 80 और 16 दिया 48, यानी यहाँ पर लग रहा है 4 बटा 3 घंटा, यहाँ पर लग रहा है 5 बटा 3 घंटा, यहाँ पर समय ज्यादा लग रहा है। तो पूछ रहा है कि बताइए यहाँ का जो समय है वो वास्तविक समय से कितना ज्यादा है, मतलब इस वाला समय में से इसको घटाना पड़ेगा, यानी कितना लेट होगा। तो लेट वाला समय निकालने के लिए 5 बटा 3 में से 4 बटा 3 को घटाएंगे तो 1 बटा 3 घंटा आ गया। 60 से गुना कर दिया जाए, 60 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 20, यानी इस चाल से जाएंगे तो 20 मिनट का लेट। क्लियर है चीज, नोट करिए। उतना छोटा छोटा दिख रहा है, पीछे दिख रहा है ना, 6x6, 6x5 भी होता है, सुपर विजन। सुपर विजन मेरे पास है 6x5। ऐसे तो हम अभी बेरोजगार है, कमाने का कितना होगा, मैं कौन कर पाता, मैं हमारा पहले वो हो गया। हो गया होगा, देखिए ध्यान दिया जाए। अब मतलब इसमें आपको तरीका देखना पड़ेगा कि तरीका कौन सा लगाया जाए। तो नीचे देखिए कि सवाल पूछा गया है कि वास्तविक चाल उसका दिया है। सवाल कहाँ पूछा गया, कितना देरी होगा। देरी मतलब समझते हैं, केट भाषा में इसको कुबेर बोलते हैं, कुबेर हो गया, नहीं समझते हैं कुबेर, हाँ, कितना लेट हो गया, मतलब किससे रिलेटेड सवाल पूछ रहा है, टाइम से। जब टाइम से सवाल पूछा गया तो दूरी में काहे के लिए आप फंस रहे हैं, दूरी को आप इग्नोर करके डायरेक्ट आप उसको टाइम पर फोकस करिए। तो इसके लिए आप देखिए, आप इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि चाल का अनुपात पता है, ध्यान दिया जाए। 3 चाल दिया हुआ है, एक है वास्तविक चाल, वास्तविक चाल से जाएगा तो वास्तविक समय से पूछेगा, ना कोई लेट होगा ना कोई पहले पहुंचेगा। लेकिन यदि 75 की रफ्तार से जाएगा तो 16 मिनट पहले, और 48 की रफ्तार से जाएगा तो कितना मिनट का मतलब वो लेट होगा, ये आपसे सवाल पूछा गया। ये बताइए दूरी बदल रहा है, यहाँ पर जो दूरी है वो तो निश्चित है। तो ऐसा कर सकते हैं कि जो चाल का अनुपात दिया हुआ है इसका यदि उल्टा कर दिया जाए तो क्या समय का अनुपात निकाल सकते हैं। तीनों को निकाल लीजिए एक ही साथ। बताइए चाल का अनुपात कितना है, कटेगा 20 दिया के 60, 25 दिया और 16 दिया 48। यदि चाल समय का अनुपात निकालना चाहें तो उलट जाएगा, 1/20, 1/25, 1/16। ऐसा करिए, तीनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो 20 और 25 का एलसीएम 100, 100 और 16 का एलसीएम 400।
400 एलसीएम हो गया। 400 में 20 से भागा लगाएंगे तो 30, 400 में 25 से भागा लगाएंगे तो 16 ना। अरे 400 भागा 25, 25 तो 16 400 बटा 16 25। यानी आप कह सकते हैं कि जब दूरी समान है, 3 को अलग अलग चाल दिया हुआ है, तो चाल के अनुपात को ठीक उल्टा कर देंगे, मतलब 1/20, 1/25, 1/16। तो जो अनुपात आएगा किसका अनुपात आ गया? समय का अनुपात आ गया। यानी आपका नियत समय यदि 20 रहा होगा तो बताइए इस वाला चाल से बढ़ा हुआ चाल से चलिएगा तो कितना लगेगा? 16। क्या यहाँ पर समय कम लग रहा है? कितना कम लग रहा है? 4। नियत राशि में कितना समय कम दिया? 16 कम दिया हुआ। इसको बना सकते हैं कि नियत राशि में बोला है कि 16 मिनट कम समय लगेगा, हम लोग कहेंगे 4 मिनट का कम समय लगेगा। इसका तुलना 4 से। सवाल देखिए क्या पूछा गया, कितना मिनट का लेट होगा? बताइए नियत समय है कितना? 20। अच्छा जब 48 की स्पीड जाएगा तो समय कितना लग रहा है? 25। क्या लेट हो रहा है? कितना का? यही तो पूछ रहा है कि बताइए नियत समय से कितना इसका समय ज्यादा लग रहा है? 5 का। तो डायरेक्ट यहाँ पे 5 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा 20 मिनट। घटा हुआ घटा भी सब नियम खत्म हो जाएगा। मतलब वो भी उसको भी ध्यान में रखना है, कभी कभी दूरी पूछ देगा तो दूरी निकालने के लिए कम देगा। हो गया। अगर जो पूछता कि 48 के स्पीड से जाएगा तो कितना समय लगेगा, 25 से गुना कर देते। ठीक, मतलब कितना लेट हुआ, इसलिए हम नियत समय को लेकर चले। यहाँ से 5 लेट। अगर जो पूछता 48 से जाएगा तो कितना समय लगेगा, डायरेक्ट 25 से गुना कर। आगे बढ़े, बोलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 53 बाबा बोल रहा था जी। वाह, चलिए ठीक है। मतलब पैसा वसूल करने वाला नियम है ना। घरेलू झगड़े की वजह से एक व्यक्ति एक यात्रा पर अपने निर्धारित समय से 40 मिनट देरी से निकलता है। घरेलू झगड़ा समझ रहे हैं ना, निकलिएगा पहले एक का लड़ाई होगा, उसके बाद 40 मिनट देरी से निकलता है, लेकिन आवश्यक कार्य हेतु वह अपनी चाल समान चाल से 160% कर देता है। और घर से लड़ाई होकर निकलिएगा तो ऐसे भी चाल जाता रहेगा, हाई स्पीड में चलिएगा। वही बोला गया है कि लड़ाई होकर निकला है 40 मिनट देरी से, और बाएं में निकला है कितना का स्पीड से, मतलब उसका रियल स्पीड 100 रहेगा तो निकला है 160 से। अब इतना स्पीड से निकला तो उसके बाद बोला गया कि ऑफिस 35 मिनट पहले पहुंच गया। ये लीजिए, मतलब चाल को इतना बढ़ा दिया कि ऑफिस से नियत समय पर पहुंचना चाहिए कि 42 मिनट घर पे लड़ लिया, तो 42 मिनट लेट है वहां से, और इतना स्पीड में निकला कि 35 मिनट पहले पहुंच गया। बताइए उसका नियत समय, सॉरी नियत चाल से जो समय लगता होगा उससे ज्यादा समय लिया है कि कम समय? कितना कम समय लिया? तो 40 मिनट यहाँ कम और 35 मिनट यहाँ कम, टोटल यानी नियत समय से 75 मिनट कम टाइम में पहुंच जा रहा है जब घर पर लड़ाई हो जा रहा है। अब उसके बाद पूछ रहा, बताइए ऑफिस पहुंचने के लिए लिया जाने वाला नियत समय क्या है? बस 2 को चाल दिया हुआ है, समय का अंतर दिया हुआ है, चाल का उल्टा अनुपात समय का होता है, दूरी तो यहाँ पर नियत है। यानी यदि हम चाल की हम बात करें, अगर जो चाल उसका वास्तविक चाल कितना 100, तो बाद वाला चाल 160, रेशियो 5:8, ये चाल का अनुपात हो गया। समय निकालिए 8:5। बताइए यहाँ से टोटल अगर देखा जाए कि यहाँ के अपेक्षा कि कितना मिनट कम समय में लिया, तो 45 मिनट घर पर बिताया समय और 35 मिनट पहले पहुंचा, मतलब टोटल 75 मिनट समय कम लिया। ये दिया हुआ नियत राशि में। हम लोग यहाँ से देखें कितना कम है, 3। 75 का तुलना 3 से पूछ रहा है, बताइए उसका नियत समय क्या था? नियत समय यही था 8 से गुना करेंगे, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। 25 200 मिनट हो गया। 200 मिनट का मतलब हो जाता है छोटी 18, 3 घंटा 20 मिनट, ये आंसर हो गया। पता चलेगा अभी समय रुकिए ना, सब समय तो पता चल जाता है। क्वेश्चन देखिए कहीं अलग से नहीं आता है। हम इन लोग के आसपास में से वो जो बनाया होगा क्वेश्चन राइटर, उसका घर में ऐसा हालत हुआ होगा, है ना, उसी चीज को डाल दिया क्वेश्चन में। चलिए आगे बोलिए। क्वेश्चन नंबर 59
55, 54 टाइप है ना जी। आगे बढ़िए तो 55 देखा जाए। देखिए 54, 55, 56 सब एक ही क्वेश्चन है। 57, 57 थोड़ा सा अलग। बोलिए कौन बताए? 55, 55 देखा जाए, ध्यान दीजिएगा। किलोमीटर की यात्रा करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, 55 बोला गया कि 720 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन, ध्यान दीजिएगा, 55 बोला गया कि 720 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतो से 6 घंटा अधिक लेता है। एक्सप्रेस ट्रेन जो है दुरंतो से 6 घंटा अधिक लेता है। आगे बोला गया है कि हालांकि एक्सप्रेस ट्रेन की गति को दुगना है, हालांकि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी है तो यह दुरंतो से 2 घंटा कम समय लेता है। दुरंतो की गति क्या है? अच्छा बताइए, पूरा कंडीशन में देख रहे होंगे, चाल किसका वेरी कर रहा है, चाल किसका चेंज कर रहा है? एक्सप्रेस का। देखिए यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी कर दिया जाए तब दुरंतो से 2 घंटा कम समय लेता है। क्या दुरंतो के चाल में कोई चेंजिंग हुआ है? नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि दुरंतो का समय जो पहले लगेगा वही बाद में लगेगा। लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन का समय क्या होगा कि पहले जो भी समय लगा होगा उससे कम समय लगेगा, क्योंकि अपने चाल को क्या कर रहा है? दुगना कर रहा है। अब यहाँ से देखा जाए कि पहले बोला गया कि जो डिस्टेंस है कवर करना वो कितना किलोमीटर? 720 किलोमीटर। पहले दुरंतो के बारे में बात करते हैं। दुरंतो यदि 720 को तय करेगा, जितना समय में तय करेगा पता नहीं है, इसी वाला दूरी को यदि एक्सप्रेस तय करेगा तो इन दोनों में दिया हुआ है कि यात्रा करने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतो से 6 घंटा अधिक लेता है। कुछ देर के लिए मान लीजिए इसको जितना भी समय लगा, क्या मान लें, यदि इसको टी समय लगता तो इसको कितना टी प्लस 6 लगेगा, यानी इससे 6 घंटा ज्यादा लगेगा। लेकिन बाद में फिर से बोला गया है कि यदि एक्सप्रेस ट्रेन गति को दुगना कर दे, हालांकि एक्सप्रेस ट्रेन गति को दुगना कर दे तो जो दुरंतो से समय जो है वो 2 घंटा कम लगेगा। यानी एक्सप्रेस का पहले स्पीड ई रहा होगा, तब किस स्पीड से चलेगा? 2 से चलेगा। जब स्पीड को दुगना कर देगा तब जो इसको समय लगेगा वो दुरंतो से 2 घंटा कम, यानी टी माइनस 2 का समय लगेगा। पूछ रहा है बताइए कि दुरंतो की गति क्या होगा? दुरंतो की गति निकालने के लिए दुरंतो द्वारा तय किया गया दूरी बटा दुरंतो का लिया गया समय पता हो जाए तो कहीं ना कहीं गति निकल जाएगा। दूरी तो पता है कितना? 720। अब चाहिए आपको दुरंतो का समय। दुरंतो का समय के लिए टारगेट करिए एक्सप्रेस ट्रेन का। एक्सप्रेस ट्रेन का चाल क्या हो रहा है? दुगना। अब चाहिए, यदि आप समझदार है ना तो बिना लिखे हुए यही आंसर निकाल सकते हैं। चाल क्या हो रहा है तो समय क्या हो जाएगा? आधा, यानी पहले समय 1 तो बाद वाला समय, सॉरी पहले वाला समय 2 तो बाद में समय 1, 2:1 टाइम का रेशियो आ गया। समय में देखिए इधर कमी हो रहा है, कितने का? 8 का कमी, समय में कमी 8 का, वहां से कमी 1 का, 8 का तुलना 1 से, पहले का समय निकालना 8 दूना 16 घंटा पहले लगता था एक्सप्रेस को समय, जो कि दुरंतो से 6 ज्यादा था। यानी दुरंतो को लगता होगा 10, स्पीड पूछेगा तो 72। नहीं समझ में? लिख देते हैं यहाँ पे, देखा जाए। यदि चाल की बात किया जाए, चाल किसका? एक्सप्रेस ट्रेन का, तो चाल क्या हो रहा है? 1:2, तो इसका समय क्या हो जाएगा? 2:1। पहले जो चाल था इसका समय कितना था? टी प्लस 6। यहाँ पर समय क्या लग रहा है? टी माइनस 2। बताइए समय में कितना ही कमी? 1 का। यहाँ पर कितना ही कमी? जब अंतर करेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। 8 का तुलना 1 से, कहीं से भी समय निकाल लीजिए, 1 से गुना करेंगे तो यहाँ का समय आ जाएगा। इसके सहारे भी दुरंतो का समय निकाला जा सकता है। यदि आप 2 से गुना करेंगे तो यहाँ का समय आएगा। कहाँ से निकाले? 1 से, 2 से करेगा तो 8 दूना 16 घंटा जो समय है किसका है? टी प्लस 6। टी प्लस 6 बराबर 16, तो टी बराबर 10, मतलब दुरंतो का स्पीड कितना? 72। आंसर हो गया 720 बटा 10, 72। चाल है एक्सप्रेस का, ठीक है, समय भी है एक्सप्रेस का। हो गया? बताइए, अभी तो कह के रहने दीजिए, मत लिखिए। बोलिए आगे। 59 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 59। ठीक, ध्यान दीजिएगा। यदि मैं बस से यात्रा करता हूं तो मैं अपने कार्यालय 15 मिनट देरी से पहुंचता हूं।
और यदि मैं कार से यात्रा करता हूं तो 10 मिनट पहले कार्यालय पहुंच जाता हूं। यदि मेरे घर से कार्यालय के बीच का दूरी 25 किलोमीटर है तो बस और कार की औसत गति के व्युत्क्रम का अंतर सेकंड मीटर में क्या होगा? देखिए ध्यान दिया जाए, व्युत्क्रम मींस उल्टा। यदि बस का गति b है तो इसका उल्टा व्युत्क्रम क्या होगा? 1/b। और कार का गति c है तो इसका उल्टा 1/c। और जो पूछा गया ना कि व्युत्क्रम की गति के व्युत्क्रम का अंतर सेकंड मीटर में क्या होगा, ठीक है, सेकंड मीटर में निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं निकालना है। तो ऐसा करिए कि एक बार आपको बस से तय करना है तो 15 मिनट का देरी देखा यहाँ पे। यदि आप बस से यात्रा करते हैं तो आपको समय जो है वो 15 मिनट ज्यादा लगेगा, और यदि कार से यात्रा करते हैं तो 10 मिनट का कम समय लगेगा, ठीक है। घर से और जो कार्यालय उसका बीच का दूरी कितना है? 25। तो पूछ रहा है इसके गति का उल्टा क्या होगा, व्युत्क्रम में क्या होगा। ऐसा किया जाए कि दूरी बटा चाल का मतलब समय। अच्छा, मान लिया जाए कि बस का चाल b है और कार का चाल c है, समय ज्यादा कहाँ लग रहा है? बस से। तो ऐसा करते हैं कि 25 किलोमीटर की दूरी है, ये 25 जो किलोमीटर में है इसको मीटर में चेंज कर दी, क्योंकि वहां पूछा गया कि सेकेंड और मीटर में हमको चाहिए। तो 25 किलोमीटर मतलब, अरे 25 किलोमीटर दूरी है, दूरी में ये 5 मिनट से गुना करिएगा। 25 किलोमीटर मतलब कितना मीटर? 25,000 मीटर को मान लिया जाए कि बस का चाल है b मीटर पर सेकेंड। बस का चाल क्या माने? b मीटर पर सेकेंड। बताइए दूरी बटा हम चाल करेंगे तो बस का समय आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसी दूरी को 25,000 मीटर को तय करना किससे? कार से। मान लेते हैं कार का जो चाल है वो c मीटर पर सेकेंड है, यहाँ से तो मतलब दूरी बटा चाल है कार का समय, जब बस का समय और कार का समय। आपसे जो सवाल पूछ रहा है कि व्युत्क्रम मतलब उसका व्युत्क्रम का अंतर यानी 1/b और 1/c का अंतर निकालना है। अच्छा बताइए कि बस का समय में से कार का समय घटाएंगे तो कितना आएगा? अरे हमको क्या देख रहा है, इधर देखिए कितना, 15 मिनट लेट 10 मिनट पहले, मतलब अंतर कितने का? 25 मिनट का। यानी बस का जो भी टाइम लग रहा होगा उसमें से कार का समय को घटाएंगे तो अंतर कितने मिनट का? 25 मिनट का। लेकिन आपको क्या चाहिए? सेकंड में चाहिए। तो जो 25 मिनट आ रहा है ना उसको 60 से गुना करके सेकंड में, ये भी सेकंड में हो गया, ये भी मीटर में हो गया। मीटर सेकंड में तो पूछा गया था। अब बताइए यहाँ से आपको 1/b 1/c चाहिए तो 25,000 कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेकर उधर डाल दिया जाए, इधर क्या बचेगा? 1/b माइनस 1/c बराबर 25 गुने 60 बटा 25,000 कटेगा, यही तो आंसर हो गया। 3/50, 3/50 आंसर। गति के व्युत्क्रम का अंतर। हो गया, बोलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 60 देखा जाए 60। ध्यान दीजिएगा इधर, यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है, लेकिन वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलती है तो 7 मिनट देरी से चलती है। केवल 7 मिनट देरी से चलती है, नहीं जब वह 60 के स्पीड से चलेगा तो 15 मिनट की देरी से पहुंचती है, जब वह 80 के स्पीड चलेगा तो 7 मिनट की देरी से पहुंचती, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, देरी से पहुंचती है। तो ट्रेन में यात्रा को कवर का समय क्या होगा? सेम चीज पहले वाला ही, ठीक। जैसे दे दिया जाए चाल क्या है, 2 है। अच्छा दूरी तो सेम ही होगा, जैसे ही दूरी आपको सेम दिखाई दे और समय से सवाल किया जाए कि पूछ रहा ट्रेन यात्रा को कवर का सही समय क्या है, ठीक है, मतलब सही वाला को टाइम निकालना है। तो जब दूरी सेम रहे तो चाल के अनुपात को उल्टा करिएगा, किसका अनुपात निकलेगा? समय का। यानी पहले देखा जाए कि पहले कितना का स्पीड चला है, चाल की हम बात करते हैं, पहले चलता है 60 के रफ्तार से, फिर उसके बाद 80 के रफ्तार से। जब 60 के रफ्तार से जाएगा तो उसको समय जो लगेगा वो 15 मिनट का देरी, मतलब उसका रियल टाइमिंग यदि टी का रहा होगा तो टी प्लस कितना? 15 मिनट। अच्छा यहाँ पर देखा जाए तो 7 मिनट यहाँ भी देरी ही बोला गया, पहले नहीं बोल रहा है, यानी यहाँ भी टी प्लस कितना? 7। फिर भी लेकिन देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तो समय कम लग रहा है, यहाँ 15 मिनट लेट, यहाँ 7 मिनट लेट, कितना का कमी? यानी 8 मिनट का अंतर हो रहा है। ये किसका अनुपात है? चाल का। कितना? 20 या 60, 20 के 80। यदि हम समय के अनुपात इसको बनाना चाहें तो 4:3, यानी पहले समय 4 रहा होगा, बाद में 3 हो गया होगा, कितना ही कमी? 1 का कमी। नियत राशि में कितना कमी? यानी 8 का तुलना 8 किस में है? मिनट में है, ठीक है। यदि आप 4 से गुना करेंगे तो यहाँ का समय आएगा
जो कि 15 मिनट लेट वाला होगा। यदि आप 3 से गुना करेंगे तो यहाँ का समय आएगा जो कि 7 मिनट लेट का होगा। पूछ रहा आपसे, बताइए ट्रेन को यात्रा को कवर करने का सही समय, मतलब ना लेट ना पहले, यानी सही समय निकालना। किसी को भी टारगेट करिए, किसको निकाले, इसको 4 से गुना करेंगे 8 चौके, जब 32 मिनट में पहुंचेगा तो कितना लेट रहेगा, 15 मिनट लेट रहेगा। यदि सही समय निकालना है तो 15 क्या किया जाए माइनस, यानी 17 मिनट उसका सही समय होना चाहिए। लेवल 1 जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं सब रेलवे का क्वेश्चन लगभग। क्या बोल रहे हैं, रेलवे का, रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बता दे, बोलिए आगे। 62 कहाँ टाइम हुआ अभी, देखा जाए 62। ध्यान दीजिएगा, आलोक P से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से Q की तरफ चलना शुरू करता है। उसी समय रमन P से Q की तरफ 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करता है। रमन Q पर पहुंचकर वापस मुड़ता है तथा P की तरफ चलना शुरू करता है। सुन रहे हैं मेरा बात ना, ठीक है। तो पूछ रहा है यदि PQ बराबर 15 किलोमीटर है तो PR कितना होगा। आधा पूरा कर दिया तो आधा और कर दो। देखिए ध्यान दिया जाए, आलोक P से 6 की स्पीड से चलेगा, कहाँ जाएगा, P से जाना है Q के साइड में, ठीक है। आलोक जो है उसका स्पीड कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, P से Q के साइड में चलेगा। उसी समय रमन जो है वो भी P से Q की तरफ चलेगा, कितना का स्पीड से, 9 का स्पीड से, यानी यहाँ से रमन चलेगा, रमन भी चलेगा P से Q के साइड में, कितना का स्पीड से, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। दोनों का जो स्टार्ट होने का समय वो सेम है, जिस समय में आलोक खुलेगा यहाँ से वही समय में रमन भी चलेगा। अब आगे बोल रहा है कि इसका स्पीड तो ज्यादा है रमन का, तो कह रहा है कि रमन Q पर पहुंचकर वापस P की तरफ चलना शुरू करता है और आलोक से R पर मिलता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आलोक अभी रास्ता में ही जा रहा है, तब तक जो है रमन क्या किया कि यहाँ से पहुंच गया और पहुंच करके वापस मुड़ गया। मुड़ने के बाद कहाँ पर मिला, R पर मिला, ठीक है। मतलब ये मुड़ने का, इसको दूरी मत सोच लीजिएगा, ठीक है। मुड़ाएं ऐसे समझने के लिए, मतलब ये दूरी नहीं सोच रही, कुछ अलग से यहाँ पर दूरी होगा। दूरी दोनों का बीच का बीच दिया हुआ है ना, PQ बराबर कितना, यानी P से Q के बीच में जो दूरी है कितना है, 15 है। अब आगे आपसे पूछ रहा है कि बताइए PR का दूरी क्या होगा। PR मीन्स ये हो गया कि बताइए कि आपसे आलोक द्वारा तय किया गया दूरी, ये बिंदु R है ना जी, ये हो गया बिंदु R, ठीक है। बिंदु R पर दोनों आपस में क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो बताइए PR का दूरी पूछा गया आपसे, तो यानी आलोक द्वारा तय किया गया दूरी बताइए। जब कोई भी दो वस्तु एक ही साथ स्टार्ट हो, दो व्यक्ति एक ही साथ स्टार्ट हो और कहीं फिर मिले अगर जो, तो जो मिलने का टाइम होगा वो समय अंतराल बराबर होना चाहिए। यदि 10 बजे दोनों स्टार्ट हुआ होगा अगर जो, मान लेते दोपहर में 12 बजे मिल रहा है, तो अलग बात है एक आदमी कम दूरी तय करेगा, एक आदमी ज्यादा दूरी तय करेगा, लेकिन समय तो दोनों का समान होगा। जब समय कांस्टेंट हो जाए तो चाल का अनुपात बराबर दूरी का अनुपात, जिसका चाल ज्यादा उसका दूरी ज्यादा, जिसका चाल कम उसका दूरी कम। तो यदि हम यहाँ से दूरी की अनुपात ज्ञात करें आलोक और रमन, इसका चाल का अनुपात कितना है, चाल का अनुपात इसका है 6:9, यानी 2:3। तो यही अनुपात दूरी भी हो जाएगा। इसको लिख सकते चाल बोलिए या तो इसको क्या बोलिए, दूरी बोलिए। दूरी भी कितना, 2:3, यानी आलोक तय करेगा 2 तो रमन तय करेगा 3। अच्छा, नियत राशि में क्या दिया हुआ है कि P से Q के बीच में कितना, 15। यदि आलोक द्वारा तय किया गया दूरी और रमन द्वारा तय किया गया कुल दूरी, दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो कितना होना चाहिए, देखिए यहाँ से रमन द्वारा तय किया गया दूरी यहाँ से यहाँ तक और आलोक द्वारा तय किया गया दूरी यहाँ से यहाँ तक, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए, 30, यानी दोनों को मिलाकर के टोटल दूरी कितना, 30। हम लोग कहेंगे दोनों को मिलाकर कितना, 5। रमन का दूरी निकालना है, सॉरी आलोक का, तो गुना कितना से, 2 से गुना करिए, आ जाएगा आलोक द्वारा तय किया गया। सैटरडे को ना, कल सर से पूछ लीजिए, कल बता दें।